क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ये केवल एक ऐसी जॉब रोल है जो कि बहुत हाई पेइंग है? वेल यस, जब हम लोग के कॉलेज इंस्टीट्यूट में होते हैं ना, तो हमें वहाँ पर अपने सीनियर्स को सबको ये देख के यही लग रहा होता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे तभी पैसा मिलेगा। वेल ऐसा नहीं है। इन रियल लाइफ वी ऑल हैव अदर जॉब रोल्स एज वेल विच आर इक्विवेलेंट और मे बी बेटर देन अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जब आपके अंदर एक विल होगी ना कि आपको कुछ चीज़ सीखनी है एंड उसको एक्सपर्टीज कर लेनी है अपनी, देन आपको कोई भी देन आपको उस फील्ड में आसानी से एक हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। हाँ, बट जो चीज़ आपको आती है उसकी मार्केट में एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई एक प्रोफिशिएंट स्किल सेट सीख लिया जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, देन डेफिनेटली कंपनीज आर गोइंग टू पे यू बेटर। इट्स नॉट दैट जस्ट कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को ही सिर्फ 10 लाख प्लस जॉब्स मिलती हैं या फिर 20 लाख प्लस जॉब्स मिलती हैं। नो, देर आर अदर फेज एज वेल, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 10 हाई पेइंग जॉब्स other than software developer. If you are someone who wants to know this, then do not forget to watch it till the end and subscribe to my YouTube channel because I help the job seekers and the professionals accelerate in their careers. लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली जॉब रोल है वो है एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की। ना हम समझते हैं कि सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट करता क्या है। ठीक है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिजाइन करने के या फिर देखने के एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। राइट, कि कैसे हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे बिजनेस नीड्स कंप्लीट हो पाए। राइट, वो सारी चीजें सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट देखता है एंड ऑल्सो ही क्लोजली वर्क्स विद द स्टेक होल्डर्स, विद द पीपल हु आर डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। उनको वो सॉल्यूशंस बताता है कि हमारी ये बिजनेस प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज। राइट, एंड ऑल्सो जो भी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट होता है उसको ये इंश्योर करना होता है कि जो भी सॉल्यूशंस या फिर जो भी टेक्निक्स या टिप्स वो बता रहा है वो काफी ज्यादा स्केलेबल हो, रिलायबल हो एंड सिक्योर हो एट द सेम टाइम। राइट, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट ऑफन एक ऐसे इंसान को चुना जाता है जिसका बैकग्राउंड आईटी में हो, जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जिसमें, सो दैट वो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सके। इसकी एवरेज सैलरी 9 to 12 LPAs होती है, बट वेल यस, विद एक्सपीरियंस ये इंक्रीज होती जाती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रोल, दैट इज दैट ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। नाउ डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कि बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग्स, इन सबको यूज करके एंड डेटा को यूज करके कुछ ऐसी एल्गोरिथम बताता है जो कि कुछ प्रिडिक्शंस कर सकती हैं विच इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस टू ग्रो। राइट, एंड ऑल्सो वो काफी ज्यादा डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एनालाइज एंड इंटरप्रेट करता है, सो दैट वी कैन गेट टू नो व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड द पैटर्न्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड द बिजनेस। अब हमें अगर ये पता चल जाएगा कि अच्छा नवंबर में ऐसे ही हमारा स्केल अप हो रहा है, ऐसे स्केल अप हो रहा है, किस किस फैक्टर्स की वजह से हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है, ताकि हम उस फैक्टर्स में अपना इनपुट ज्यादा दे दें। सो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कंपनी को पता चल गया कि अच्छा मेरी कंपनी मैनफोर्स या फिर मेरी कंपनी कितने ज्यादा लोग हैं उन पर डिपेंड कर रही है। राइट, तो वो उसी चीज में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगी। राइट, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द केस ऑफ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं? देर आर मेनी अदर टूल्स। बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, बहुत सारी चीजों को डिस्प्ले करने के लिए वो विजुअलाइजेशन टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं एंड कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स एंड द थिंग्स टू द स्टेक होल्डर्स। Okay, let's come to the next role, and before that, the salaries range of a data scientist is that of 8 LPA to 14 LPA. With experience, again, ये और ऊपर जाएगा। Next is the role of an information security analyst. Now, information security analyst क्या कौन होता है? This is the person who is responsible for designing, implementing any organization's information security systems and network. कैसे हम अपनी हर एक कंपनी यही चाहती है कि उसका जितना भी डेटा है, उसका जितना भी नेटवर्क है, वो सारी चीजें बहुत सिक्योर रहे एंड उसके लिए वो एक प्रोफेशनल हायर करती है जो कि होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। राइट, एंड ये जो इंसान होता है, ये जो प्रोफेशनल होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग ऑल द रिस्क कंट्रोल्स एंड द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो टू मॉनिटर। राइट, कि कौन सी सिक्योरिटी कहाँ से क्या ब्रीच हो सकता है, कहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा सिस्टम्स एंड ऐसे नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे सो दैट हमारा सिस्टम पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे। दे ऑल्सो हेल्प टू डेवलप एंड enforce security policies and procedures and may be involved in an incident
कोई भी फॉरेन इन्वेस्टिगेशन या फिर कभी भी कहीं पे भी डेटा की बात आ जाती है, तो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड वे में रखे एंड मेक श्योर करे कि हमारे नेटवर्क कहीं से लीक नहीं हो रहे, राइट। इसकी हमेशा सैलरी रेंज होगी 6.5 LPA टू 12 to 13 LPA. So that is it. Let's come to the next role. Next role is that of a DevOps engineer. Now, DevOps engineer कौन होता है? He is responsible for infrastructure and the processes that support. ये एक support system होता है जो कि सपोर्ट करता है किसको? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एंड ऑफन द ऑपरेशंस टीम। ठीक है, तो एक मीडिएटर काइंड ऑफ होता है, आप समझ सकते हो, एक डेवलपर और एक आईटी टीम के बीच में, जो कि हेल्प करता है एफिशिएंटली स्मूथ कोलैबोरेशन हो, स्मूथ प्रोसेस चल रहा हो विद इन दीज टू पार्टीज। ओके, सो इसका मेनली टास्क क्या होते हैं? इसके मेनली टास्क होते हैं सर्वर सेटअप करना, डिप्लॉयमेंट ऑफ द कोड, मॉनिटर करना। डेवऑप्स एक बहुत ज़्यादा ही हाई पेइंग जॉब है। अगर हम लोग अभी ये बिगनर्स की बात करें तो 6.5 LPA से लेके 10-12 LPA तक जाती है, यानी इससे भी ज़्यादा जाती है। डेवऑप्स इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ रही है अब। मॉनिटरिंग द सिस्टम्स होता है, स्टेबिलिटी बनाना होता है, इम्प्लीमेंटिंग करना होता है सिक्योरिटी मेजर्स, राइट। एंड बेसिकली जो गोल होता है एक डेवऑप्स इंजीनियर का, यही होता है कि टू इम्प्रूव द कोलैबोरेशन एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेशंस टीम एंड द डेवलपमेंट टीम। ठीक है, क्यों? सो दैट देयर इज अ स्पीड एंड द reliability of the software delivery. Okay, next come to the next part, that is that of a नेटवर्क आर्किटेक्ट। अभी नेटवर्क आर्किटेक्ट कौन होता है? नेटवर्क आर्किटेक्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। इट दिस इंक्लूड्स बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि राउटर्स करना, स्विचेस करना, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस करना, राइट। नेटवर्क architects जो होते हैं, they often closely work with the IT staffs that are there, such as the system administrator, the network engineers that are there, to ensure कि उनका जो भी network है बहुत ही ज़्यादा reliable हो and they meet the organization's the needs. Okay, and also they this work and this network also includes LAN WAN, जो मैन हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट, उनका जितना भी सेटअप होता है वो सारी चीज़ें नेटवर्क आर्किटेक्ट देखती है। तो कोई भी कंपनी जो कि नेटवर्किंग कंपनी होगी वो डेफिनेटली इस चीज़ को चाह रही होगी कि उसके पास एक नेटवर्क आर्किटेक्ट हो। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट इज द सैलरी रेंज। सैलरी रेंज इज फ्रॉम 8.25 LPA टू 12+ LPA। ये मैं बिगिनर्स की बता रही हूँ, राइट। नाउ before we move ahead, I want to tell you that I have a series called That's My Role inside my यूट्यूब चैनल ओनली। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, मैं इसका लिंक भी यहाँ पे दे दूँगी। उसमें मैंने बहुत सारे रोल्स को, बहुत सारे प्रोफाइल्स को, जॉब प्रोफाइल्स को इंटरव्यू किया है प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि आपको ये बता सकते हैं कि अगर आपको इन रोल्स में जाना है तो आपको कौन कौन सी बेसिक आइटम्स आने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट इन टू दिस फील्ड एज अ फ्रेशर ओनली। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो, एंड अगर उस प्लेलिस्ट में आपको कोई ऐसा रोल दिख रहा है जो कि नहीं है, मेक श्योर करना कि आप कमेंट डाउन करो। मैं अच्छे प्रोफेशनल को, जिसके पास उसकी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उसको अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाऊंगी एंड विल इंटरव्यू हिम एंड आस्क हिम द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस लाइक हम कैसे इस रोल में जा सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए इस रोल में जाने के लिए, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, राइट। तो आप मेक श्योर करना कि दैट्स माय रोल नाम की एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप उसको चेकआउट ज़रूर करो, और उसमें सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप एक जॉब स्विचर हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, उन सबको आप चेकआउट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रोल, दैट इज दैट ऑफ अ क्लाउड आर्किटेक्ट। नाउ क्लाउड आर्किटेक्ट कौन होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रैटेजीज। ना अब हमें पता है कि हम सारी कंपनी क्लाउड कंपनी बन रही है, राइट। उनका सारा जितना भी डेटा है, सब कुछ इंप्लीमेंटेशन है, वो सब कुछ क्लाउड पे जा रहा है। तो उसको जो मैनेज करेगा, उसको जो डिज़ाइन करेगा, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो सारी चीज़ें एक क्लाउड आर्किटेक्ट देखता है, जिसकी सैलरी होती है 8 LPA से लेकर 12 LPA तक। उसका काम क्या होता है? इट इंक्लूड्स मेनली फॉर सेलेक्टिंग कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज करने हैं, AWS यूज करना है, अश्योर यूज करना है, गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करना है, एंड काफी सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे हाई स्केलेबल फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स यूजिंग द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग काम बहुत कम ही लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है क्लाउड आर्किटेक्ट्स की आजकल। Let's move to the next profile, that is that of a database administrator. Now DBA, ये आपने सुना भी होगा जब आप लोग डेटाबेस चैप्टर पढ़ रहे होगे अपने कॉलेज टाइम में।
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, परफॉर्मिंग ऑल द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस डेटाबेस। ना सारी कंपनी के पास एक डेटाबेस तो होता ही है ना, जिसमें वो सारे डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। उस डेटा को, उसकी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? एक डीबीए मैनेज करता है, राइट? तो वो उसकी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड उसका जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो मेनली काम होता है, वो रिलेटेड टू डेटा मैनेजमेंट होता है, डीबीएमएस, जैसे कि माई एसक्यूएल या ओरेकल या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। एंड उसकी सैलरी होती है 7 लाख से 12 लाख। अगेन ये एक फ्रेशर की सैलरी है, एज पर एज आपका एक्सपीरियंस जैसे ही बढ़ेगा, ये सैलरी मल्टीपल फोल्ड से बढ़ती जाएगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रोल, दैट इज दैट ऑफ एन आईटी मैनेजर। ना आईटी मैनेजर कौन होता है? एक आईटी मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है जो कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड कैसे एक एक कंपनी को ऑपरेट करना है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो डिसाइड करता है, मैनेज करता है कि अच्छा क्लाउड का ये पार्ट देखेगा, ये सर्वर पे का पार्ट ये देखेगा, फ्रंट एंड का पार्ट ये देखेगा, बैक एंड का पार्ट ये देखेगा। ये सारी चीजें जो मैनेज करता है ना, उनको हम लोग आईटी प्रोफेशनल कहते हैं, आईटी मैनेजर कहते हैं ना। सिंस यहाँ पे मैनेजरल रोल है, इसकी ऑब्वियसली पे बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि 10 lakhs to 20 lakhs तक इसकी पे जाती है। एंड ऑल यू टू डू इज मैनेज बिटवीन द टीम्स, मेक श्योर कि आपका इनपुट मैक्सिमम आए, मेक श्योर करना कि आप अपने डेडलाइंस मीट कर रहे हो, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें। आईटी मैनेजर वही बन सकता है जिसको आईटी के पहले थोड़ी सी नॉलेज हो, तो मेक श्योर करना कि आपको बेसिक नॉलेज की कैसे काम कर रहा है, कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, डिजाइनिंग के कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत आती हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज दैट ऑफ अ सिस्टम इंजीनियर। नाउ सिस्टम इंजीनियर कौन होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग, राइट, all the software systems that support an organization. They closely work with all the the IT professionals such as the engineers, the software developers, and ensure that their system is reliable, efficient and secure. ठीक है? सिस्टम इंजीनियर्स बेसिकली वो इंसान होता है, वो एक प्रोफेशन होता है हु डिजाइन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर कौन सा यूज करना है हमें, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, हम नेटवर्क कौन सा यूज कर सकते हैं बिजनेस नीड्स को बेटर लाने के लिए, राइट? तो वो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे कि हम लोग कहें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रबल शूट करना है, किसी चीज़ को रिजॉल्व करना है, कोई भी टेक्निकल एरर, तो वहाँ पे एक सिस्टम इंजीनियर काम आता है। एंड इसकी सैलरी अगेन एक 9 LPA से लेके 12 या 13 LPA तक होती है। दिस इज अगेन द बेसिक रेंज, एंड ऑब्वियसली ये प्राइस जो है वो बढ़ता रहता है विद द एज ऑफ एक्सपीरियंस। एंड द फर्स्ट इज दैट ऑफ अ बिग डेटा इंजीनियर। बिग डेटा इंजीनियर कौन होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग the infrastructure and the systems to store and process large sets of data. He closely works with the data scientists, the data analysts, and other stakeholders of the organization to handle the situation of scalability and complexity of the data, राइट? तो वो एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि डिजाइन कर रहा है, बिल्ड कर रहा है ना, एंड स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसे हम स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे बहुत सारे डेटा को, सो दैट वी कैन गेट सम बिजनेस ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, राइट? हम कैसे एफिशिएंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये भी आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये सारी चीजें जो होती है ना, वो एक डेटा प्रोफेशनल देखता है, एंड इसकी भी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर दिस रोल, आप मेक श्योर करना कि आप एक वीडियो जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है, करियर एज अ डेटा इंजीनियर, वो जरूर देखना। उससे क्या होगा कि आपको एक 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 किक स्टार्ट मिल जाएगी कि आप कैसे सीख सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर एज अ जॉब स्विचर या एज अ जॉब सीकर टू बिकम अ डेटा प्रोफेशनल। इसकी अब एवरेज सैलरी होगी 6 lakhs to 12 lakh प्लस, एंड दिस इज द अमाउंट दैट यू बी गेटिंग एज अ फ्रेशर। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी बोला, ये सारी जितनी भी सैलरी रेंजेस हैं, ये डिपेंड करती हैं आपकी लोकेशन पे, ये डिपेंड करती हैं कि आपका वर्क फ्रॉम होम है कि ऑफिस में जा रहे हो, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। बट या एवरेज सैलरी या फिर हम लोग कह लें फ्रेशर्स की जो सैलरी है वो यही है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अप टिल द एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि आई हेल्प यू एक्सेलरेट इन योर करियर।